मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को एक और कैग रिपोर्ट पेश होगी। तो ये बड़ा बयान प्रवेश वर्मा की ओर से दिया गया है। कैग रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि एक और कैग रिपोर्ट जो कि सोमवार को पेश होगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो आबकारी नीति को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई है उसी को लेकर हंगामा बिफरा हुआ है। लगातार सदन में इसको लेकर चर्चा भी की जा रही है और ऐसे में एक और सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद प्रवेश वर्मा की ओर से कही गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को एक और सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। सदन की कार्यवाही भी लगातार जारी है और चर्चा इस पर भी हो रही है और ऐसे में एक और सीएजी रिपोर्ट का पेश होना फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने मुद्दों को लेकर हावी हैं। चाहे हम सीएजी रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कैग रिपोर्ट को सदन की पटल में पहले ही सत्र में रखने की बात बीजेपी की ओर से कही गई थी और अब जब सदन की पटल में कैग रिपोर्ट रखी गई है तो इसको लेकर हंगामा भी हो रहा है। और प्रवेश वर्मा की ओर से ये जानकारी दी गई है कि एक और सीएजी रिपोर्ट जो कि पेश की जाएगी, सोमवार को एक और सीएजी रिपोर्ट सामने आएगी। जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है विधानसभा परिसर में भी हमको आने नहीं दिया जा रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में। देखिए, अभी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। और ये कानून है, ये हमारा रूल बुक कहता है कि अगर एलजी साहब का अभिभाषण होगा, मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं वहाँ पे देखता था जब वहाँ पे राष्ट्रपति जी आते थे, उनका अभिभाषण होता था, चाहे विपक्ष हाउस में जितना मर्जी शोर मचाए, मगर उस समय जब राष्ट्रपति एलजी साहब का अभिभाषण हो, उनका स्पीच चल रहा हो, उस समय आपको शोर मचाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है हमारे यहाँ पे, जो हमारी अपना रूल बुक है, तो उसी से ही उनको ये सज़ा मिली है और आगे से वो ऐसा ना करे, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। विपक्ष कह रहा है प्रवेश जी कि काम करने आए थे, नाम बदलने में आप लग गए। कई जगहों के नाम बदलने की बात चल रही है विधानसभा में, विधायक मांग कर रहे हैं। देखिए, हम 10 साल में अगर मैं आपको बताऊं कि सिस्टम इतनी बुरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री ना तो कोई दौरे करते थे, ना किसी फ्लाईओवर का विज़िट करते थे। जब मैं गया बारापुला फ्लाईओवर, तब वहाँ पे कंपनी ने बताया कि 10 साल हो गए, आज तक कोई भी मंत्री यहाँ पे विज़िट करने नहीं आया। तो किसी चीज़ का ऑनलाइन कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, टैंकर कहाँ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितने ट्रिप मार रहे हैं, स्टाफ कितना काम कर रहा है, क्या क्या इन्वेंट्रीज हैं, किसी का कोई ऑनलाइन चेकिंग नहीं है। तो पूरे सिस्टम को रिवाइव करना है और हमें ये सारी बेफजूल की बातों में नहीं पड़ना है। और हम यहाँ पे काम करने आए हैं, दिल्ली की जनता के सपनों को पूरा करने आए हैं और हमारे सारे जो हमने मैनिफेस्टो में बातें करी हैं, वो सारे संकल्पों को पूरा करने आए हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, इतनी सारी रिपोर्ट्स की बात, 14 रिपोर्ट्स हैं सर, कब? देखिए, सीएजी की जो रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट, ये तो सीएजी ही बताता है, हमें नहीं मालूम होता। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे को एक और रिपोर्ट आनी चाहिए। सर, नालों की सफाई को लेकर के और खासकर जो नई तकनीक को लेकर के अंदर कई सवाल हुए, सभी का फोकस आपके ऊपर था, तो आपने क्या कोई टेंटेटिव टाइम फ्रेम रखा है? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का हमें मालूम है क्या हाल है, उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला तो हुआ ही है, वहाँ पे कितना बड़ा एक अपना पैसे का क्रंच है, डेफिसिट है, उसको पूरा करना, वहाँ के स्टाफ, उन सभी लोगों को 10 साल में ना काम करने की आदत पड़ गई है, उन सभी को ठीक करना। मैं आज सुबह भी डिफेंस कॉलोनी गया था, जहाँ पर 2 साल से पुलिया नहीं बन रही थी। मैंने वहाँ पे अधिकारी को बोला कि अगले 1 महीने में इसका टेंडर होकर इसका नारियल फूट जाना चाहिए और आने वाले 4 से 5 महीने में पुलिया का निर्माण होना चाहिए।